शिक्षा विभाग का कार्यक्रम रखा गया है, इससे क्या कुछ शिक्षा विभाग परिवर्तन देखने को मिलेगा सर? देखिए, चिंतन से परिवर्तन और संकल्प से सिद्धि, ये 2 दिनों तक हम लोगों ने कई मामलों में कई विषयों पर गहन चिंतन किया है और चिंतन से परिवर्तन लाने का हमने संकल्प लिया है, जिसे आने वाले दिनों में हम सिद्धि तक पहुंचाएंगे और बिहार की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ पहुंचाना है। छात्र और नौजवान हमारे प्रायोरिटी में हैं और इसीलिए हम उन्हें वैश्विक मंच पर ले जाकर और दुनिया के सामने बिहार का की एक मजबूत तस्वीर उभरे, इसके लिए हमारा विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसी को लेकर के हमने ये चिंतन शिविर आयोजित किया था। और ये हर 6 माह पे हम अपने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को बुलाते रहेंगे, उनका फीडबैक लेते रहेंगे और उन्हें नए नए टास्क देते रहेंगे। सवाल ये है कि जो नालंदा के जो डिस्ट्रिक्ट है नेहा कुमार, उन पर भी कई जो है लोग आरोप लगा रहे हैं, वो काम नहीं सही से करते हैं। आपने देखा होगा इस चिंतन शिविर में किस प्रकार से स्पष्ट आदेश मेरा था और ये सभी अधिकारियों को मालूम है कि अगर थोड़ा भी नियम के विपरीत काम करेंगे तो दंडित होंगे, अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कृत होंगे। सर, क्या जिस तरह से अधिकारियों का एक चिंतन शिविर हुआ, क्या समस्त बिहार के शिक्षक का भी एक साथ हो सकता है क्या? नहीं, एक साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 लाख शिक्षक हैं, लेकिन हमने कहा है आज कि हम 1-1.5 महीने के अंदर में हम अपने मॉडल स्कूल के सभी प्रधानाध्यापकों को, चूँकि हमारा अभी ट्रांसफ़र चल रहा है तो कौन हेडमास्टर कहाँ रहेंगे ये मालूम नहीं है। एक बार जब हमारा 31 अक्टूबर को स्थानांतरण लगभग पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम अपने प्रथम चरण में HM का करेंगे, जो हाई स्कूल के HM का करेंगे, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल का करेंगे, ऐसे हमारा ये चलता रहेगा। आपने जनप्रतिनिधियों से मिलने की भी निर्देश दे दिए? बिल्कुल, हमने कहा है कि जो हमारे MLA हैं, MP हैं, उनसे जा कर के हमारे DO DPO बात करें, वहाँ कोई समस्या है तो उसका समाधान करने का प्रयास करें और उनके कुछ सुझाव हैं उसे लेकर के और बेहतर शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए उसे भी इम्प्लीमेंट करें। आप अपने लक्ष्य को तैयारी 4 का तो अधियाचना चला गया है BPSC में और BPSC उसकी तैयारी कर रहा है। देखिए, ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है। पटना में भी आपको याद होगा, जिस दिन मैं वो मंत्री पद का के रूप में मैं कार्यभार संभाल रहा था, उसी दिन ये घटना हुई थी तो मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। हमारे विद्यार्थी सफल होकर के कार्यालयों में बैठ करके बिहार के विकास के लिए, वो बिहार को बढ़ाने के लिए उनका जो ज्ञान है वो हमारे लिए एक बिहार के समृद्धि में काम आए। हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज हो, ये हम कभी न सपने में सोचे थे और न हम लोग इसको पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि छात्रों के मामले पर हमारे प्रधानमंत्री जी खुद लाइव आए और उन्होंने उन्हें संतुष्ट करने का हर वो संभव प्रयास किया जो वो चाहते थे। आप अपने लक्ष्य को लेकर को वेतनमान किया जाएगा सर, या वित्तरहित को वेतनमान किया जाएगा? नहीं, वो हम आगे देखेंगे। इसी चिंतन से जितने चीज़ें निकली है उस पर फिर मंत्रालय में बैठ के अधिकारियों के साथ उसकी समीक्षा करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। हमने तो आपके सामने कहा कि जैसे ही स्थानांतरण खत्म होंगे हमारा पूरा मंत्रालय गांव में होगा, स्कूलों में विश्राम करेंगे और वहाँ के लोगों से स्कूल का फीडबैक लेंगे। जो निर्णय होगा आपको खबर किया जाए। एक सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, जिसको लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। अब बिहार लोक सेवा आयोग शेड्यूल जारी कर देगा, लेकिन परीक्षा को लेकर आपने कहा कि परीक्षा टाइट होनी चाहिए, तो क्या ये माना जाए कि शेड्यूल आ जाएगा लेकिन परीक्षा में देरी हो सकती है? नहीं, वो पूरी तैयारी करके ही करेंगे। देरी क्या होगा? जब शेड्यूल आ जाएगा तो देरी क्यों होगा? सरकार सख्त है, सरकार ने मजबूत कानून बनाया है और सरकार पूरी गंभीरता से परीक्षाओं के आयोजन करने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए। सर, BSCB को आप CBSE से कम्पीट करने की बात कर रहे हैं,
तो सीबीएसई में एआई भी लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाए जाते हैं, डिजिटल के बारे में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में इंग्लिश तो 10th तक कंपल्सरी आप है तो ही। सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम बिहार में लागू कर रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबके लिए एक ही है। तो एआई के बारे में बच्चों को 10th तक एकदम उसको करेंगे, लेकिन उस पर अभी हम विचार कर रहे हैं कि किस आयु वर्ग के बच्चों को हम एआई से मुलाकात कराएं। सर सेम जिला में 30 विद्यालय चुनने का ऑप्शन मिला था, लेकिन अंतर जिला में 30 विद्यालय चुनने का ऑप्शन नहीं मिला। आप निश्चिंत रहिए, शिक्षकों की कोई भी समस्या होगी उसका समाधान हम करते रहेंगे। गर्दनी बाग में लगातार पिछले 6 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं छात्र, क्या मिलने के लिए जाएंगे उनसे? हमने तो अपने ऑफिस में सबको आमंत्रित किया हुआ है और हमने संवाद के सब रास्ते खोले हैं, और उसके बाद अगर बिना हमसे संवाद किए कोई जाके धरना पर बैठ जाए तो मैं क्या करूं? सर बक्सर में आप एक और स्कूल का शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने कहा कि संस्कृत शिक्षा हमारी छूट गई है बिहार में, इसीलिए हमने गुरुकुलम विद्यापीठ, जो पूरी तरह से समेकित विद्यालय होगा और जहां क्लास 1 से लेकर के और रिसर्च तक की पढ़ाई होगी, 5 एकड़ में बनेगा, 5 एकड़ में एक विद्यालय बनेगा, और वहां पहले उसको हम बढ़िया से शुरू करेंगे और फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे, सभी प्रमंडलों तक ले जाएंगे, और जहां वेद और विज्ञान और कौशल साथ साथ चलेगा और गुरु शिष्य परंपरा को हम वहाँ स्थापित करेंगे। मदरसा को भी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मदरसा जो मदरसे बिहार में हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपाएंगे, और जो गड़बड़ होंगे उनको अलर्ट करेंगे, और किसी भी मदरसे में राष्ट्रवाद को बीच में रख के ही पढ़ाई होनी चाहिए, और कहीं से कोई शिकायत आएगी तो फिर हम तलब भी करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे उपलब्ध कराए गए थे। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूं और साथ ही साथ में एक शिक्षक भी रहा। आप सबने लगातार भाषण सुने होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को चौथी इकोनॉमी बनाने के लिए काफी मेहनत किया है और उससे आगे देश को ले जाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से काम करते हैं, हम सब के लिए वो पाथेय है। हम सबको इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे तो बाल बच्चे और हमारा परिवार है, हम उनके लिए भी जी रहे हैं, लेकिन यह देश इतना अद्भुत देश है, इस देश का प्रधानमंत्री अपने परिवार के लिए नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जी रहे हैं। देश के लोगों से उन्हें कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि देश के लोगों ने, आप सबने उन्हें ये जिम्मेवारी दी। जो चीजें इस देश में संभव नहीं थी, जो असंभव थी, उसे भी उन्होंने संभव बनाने का प्रयास किया है। आज जब हम अपनी उपलब्धियों की ओर ध्यान देते हैं, ये बात सही है कि अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन जो चीजें हुई हैं, आप सोच सकते हैं कि वो इतने कम समय में और कितना बड़ा कार्य इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हम एआई की बात कर रहे हैं, डिजिटल क्लासेज की बात कर रहे हैं, लेकिन 2015 तक तो हमारे पास बिजली ही नहीं थी। मैं 15 में एमएलए था और अपने कंस्टिट्यूएंसी का मैं जब समीक्षा कर रहा था तो मात्र 22% घरों में बिजली थी। आप सोचिए, आजादी के इतने दिनों बाद भी हर घर में बिजली नहीं थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का अथक परिश्रम से, उनके स्मार्ट वर्क से, हार्ड वर्क से आज हमारे घरों में बिजली है, सरप्लस बिजली है, अब तो हमारे खेतों में भी बिजली है। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। आज हम पीएम सूर्य योजना पे काम कर रहे हैं, और इसीलिए मैं यह बात इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि अगर संकल्प शक्ति हो, अटल संकल्प शक्ति हो, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कठिन है।
और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर नहीं सकता है, बस उसे अपने स्व को जगाना है। मैं देख रहा था हमारे कई अधिकारियों ने अभी सुझाव दिए, ये सुझाव शिक्षा विभाग के लिए बहुत आवश्यक है। हमने भी पिछले 2 महीनों में 100 से एबव हमने पहले अपने विभाग की कमियों को निकाला है, और ये कमियों को निकालने में मुझे बहुत सारे लोगों ने मदद की है। हमारे अधिकारियों ने भी बड़ी मदद की है इसमें। हमारे सब यंग ऑफिसर आज हमारे डायरेक्टरेट को संभाल रहे हैं, और ये साधारण बात नहीं है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा विभाग पहला विभाग है जिसने इस प्रकार का प्रयास किया है, और इसलिए अब हमारा अनुकरण और विभाग करे, और हम अगले 6 महीने बाद जब फिर मिलें, मैं आपको बताऊं हर 6 माह पे शिक्षा विभाग की तरफ से ये चिंतन से परिवर्तन और संकल्प से सिद्धि, ये 2 दिनों का कार्यशाला हम लगातार करेंगे। इस बार हम पटना में बुलाए थे, अगली बार हमारा पड़ाव या तो गया होगा और नहीं तो वाल्मीकि नगर होगा। ये 2 जिला मैं इसलिए कह रहा हूं, इस 2 जिलों में जो हमारे ऑफिसर होंगे वो अभी से इसकी चिंता करेंगे। मैं समझ सकता हूं कि आपकी खुशी संभाले नहीं संभल रही। खुश रहना है, जो खुश रहेगा वही कुछ करेगा, लेकिन हमें भी खुश कीजिए, क्योंकि जवाब मुझे ही देना है। पूरे बिहार की नजर इस चिंतन शिविर पे है। आपको लगता होगा कि ये कमरे में हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अभी 2 कार्यक्रमों में गया, मैं जहां गया, मैं तिरंगा यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था, तब भी जितने लोग थे पूछ रहे थे, बधाई दे रहे थे। और मैं यहाँ पटना कॉलेजिएट स्कूल में गया तो वहां पूर्ववर्ती छात्र जितने थे उन लोगों ने भी कहा ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसका मतलब है कि बिहार की नजर हमारे इस चिंतन शिविर पे है, और जब हमारे चिंतन शिविर पे बिहार की नजर है तो परीक्षा हमारी होनी है, और हमें इस परीक्षा में अव्वल नंबर लाके पास भी होना है। साथियों, किसी भी राज्य का भविष्य उसकी सड़कों और इमारतों से तय नहीं होते। किसी भी राज्य का भविष्य आर्थिक आंकड़ों से भी तय नहीं होते, बल्कि विद्यालय, शिक्षक और शिक्षा के प्रयास से। स्वामी विवेकानंद जब गए थे शिकागो, तो कोई वो बिल्डिंग लेकर नहीं गए थे, कोई वो धन संपत्ति और बैंक अकाउंट लेकर नहीं गए थे, वो ज्ञान लेकर गए थे, और उन्हें 0 मिला था और हीरो बन के लौटे, वो ज्ञान के कारण ही लौटे। इसलिए आज यह जो विभाग हमारा बैठा है, ये इस विभाग की जिम्मेवारी है कि हम बिहार को देश में नंबर 1 बनाएं। हमने विद्या ददाति विनयम, ये 3 शब्द, ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे वेद पुराण उपनिषदों के शब्द हैं। लेकिन यह 3 शब्द ये आज के बाद से हमारे डीओ के ऑफिस में लिखे होने चाहिए, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के चैम्बर में लिखे होने चाहिए, हमारे विद्यालय के मुख्य द्वार पर लिखे होने चाहिए, कि जैसे ही हमारा ध्यान इस पे जाए, ये 3 शब्द हमें बहुत प्रेरणा देने वाले हैं। हमारी उपलब्धियां हमारी जिम्मेवारियों को बढ़ाती है। जब कोई अच्छा करता है तो उससे अपेक्षा और अधिक होती है। घर में भी आप देखते होंगे, जिस बच्चे को आप ज्यादा प्यार करेंगे वह बच्चा और ज्यादा प्यार आपसे मांगेगा। और इसीलिए हम लोगों ने अभी हमारे एक नवोदय विद्यालय से आए हुए एक साथी ने कहा कि शिक्षकों को कठिन पोस्टिंग भी देनी चाहिए। हम इससे सहमत हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो देश के कठिन कठिन स्थानों पर जाकर के पठन पाठन कराते हैं।
लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर का विषय है। हम राज्य में इस व्यवस्था को लागू कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं, हमारी ये रणनीति है। कहा जाता है कि नीति बताई जाती है और रणनीति छुपाई जाती है। हम बाहर जो बोलते हैं, अभी हम मीडिया में जो बोल रहे हैं, ये हमारी नीति है, लेकिन जो मीडिया के बगैर हमने आपसे चर्चा किया वो हमारी रणनीति है। और इसीलिए हमारे मीडिया के भी बहुत साथी, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। हमेशा हमें सहयोग करते हैं, अच्छे चीजों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। जब बात शिक्षक स्थानांतरण नियमावली की आती है तो ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने बैठ करके हमने कहा कि जिससे हमें काम लेना है, पहले उसकी जो मूल समस्या है उसको समाप्त करना है। रविशंकर जी बहुत कानून अभी यहाँ बता रहे थे, इन सब चीजों को तैयार करने में काफी समय लगे। अमित जी ने बड़ा मेहनत किया है इसमें। हमारे एक प्राथमिक निदेशक थे, उन्होंने भी बहुत काफी मेहनत किया। और हम समझ सकते हैं कि अभी तो ये शुरुआत हुई। मेरे पास फोन आते हैं शिक्षकों के, उन्हें विश्वास नहीं होता कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हम आज इस सभागार में खड़े होकर के ये कहने का साहस कर रहे हैं कि आप सबने यह विश्वास दिलाया है कि हम पारदर्शी तरीके से एक एक शिक्षकों के डाउट को क्लियर करते हुए, और जो हमारा ये शेड्यूल जारी हुआ है उसमें जो अब प्रथम चरण में जो हमारे पास आवेदन 73,000 आए हैं उसका हम समाधान करेंगे। कोई एक व्यक्ति भी उस पर उंगली नहीं उठाएगा, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हम आपसे बताना चाहते हैं ये बिहार है। हमने IIT वाले सेशन में भी कहा था कि शिक्षा विभाग हमारा गजब का है कि IIT के प्रोफेसर को भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी समझा देता है। तब आप लोग बहुत हंसे थे। लेकिन ये बिहार है, तो इस बिहार में जैसे अभी हमारे एक डीओ ने कहा, आरा के डीओ ने, भोजपुर के डीओ ने कहा कि बच्चों के MDM के का भोजन कराने के लिए हमने फोल्डर टेबल बनाए और जन सहयोग से बनाए। ये बिहार में ही संभव है। जब आप बिहार को जगा देंगे तो बिहार सरकार क्यों नहीं देखेगा, स्वयं उसे खड़ा होकर पूरा कर देगा। ऐसा हमारा, सरकार हर चीज नहीं कर सकती, सरकार के पास भी साधन सीमित होते हैं। लेकिन अगर ऑफिसर होशियार हो, अगर ऑफिसर पब्लिक से रिलेशन रखने वाला हो, प्रॉब्लम शूटर हो, प्रॉब्लम क्रिएटर ना हो, तो हमें लगता है कोई भी काम, मुश्किल काम आसान हो सकता है। क्या आप लोगों को भरोसा है कि नहीं? तो ताली क्यों नहीं बजाते अपने लिए? ये ताली आपको अपने लिए बजानी है। और हमें विश्वास है कि आप इन सब चीजों को करेंगे। हम बहुत भारी भारी बात बोलने के लिए आज खड़े नहीं हुए। हम जानते हैं 2 दिनों से घर में आपका कोई ना कोई इंतजार कर रहा होगा, परिवार का व्यक्ति, और आप यहां से जाने के लिए भी घड़ी बार बार देख रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी जब छोड़ेंगे तभी आप जा पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं अभी ये स्पेशल सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी के पावर में है। मंत्री तो माफ भी कर दे, सेक्रेटरी कभी माफ जल्दी करता नहीं है। हमारे लिए 2-3 चीजें हैं जो बहुत आवश्यक है। आपने कहा कि स्कूल चले हम, विद्यालय चलो अभियान हमें बढ़ाना है, और मैं इससे आगे भी बढ़कर के मैं आपसे आज एक अपील करूंगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाने दें और थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। तो जो आपको आनंद वाल्मीकि नगर गया में नहीं आएगा, वो आनंद आपके प्रभार वाले जिले में, गांव में जाकर के जनता के बीच बैठ के संवाद करने में आएगा। और शिक्षा मंत्री से लेकर हमारा अंतिम पदाधिकारी जो ब्लॉक में बैठता, उन सभी की जिम्मेवारी है
कि बिहार के गांव-गांव में जाकर के लोगों के साथ बैठेंगे, उनका भी ध्यान शिक्षा विभाग और शिक्षा के इनिशिएटिव के लिए बताएंगे और उनसे फीडबैक अपने विद्यालय के लिए इकट्ठा करेंगे कि हमारे विद्यालय के कौन से शिक्षक अच्छा कर रहे हैं, कौन से शिक्षक अभी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, और हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, उनके अभिभावक अपने छात्रों के साथ कितना समय दे रहे हैं। इन सब चीजों पर हम एक सप्ताह का एक बड़ा ड्राइव लाने वाले हैं। एक सप्ताह तक घर छोड़ करके हमें जनता के बीच भी रहना पड़ सकता है, इसकी तैयारी अभी से कर ली होगी। अब इसमें हमारे सरकार के मंत्री भी जाएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा है, आपको छात्रों से संवाद करना है। ये संवाद कहाँ होगा? गांव में होगा। जब संवाद करने जाएंगे तो छात्र वहां अच्छी अच्छी चीजें भी बताएंगे और जो बुरी चीजें हैं वो भी बताएंगे। जब मुख्यमंत्री और मंत्री कहीं होंगे और पता चलेगा कि शिक्षा विभाग की कुछ गलतियां हैं, तो जो उसके दायरे में आएगा वो दंडित भी होगा। इस नाते हमने 31 अक्टूबर का एक डेडलाइन रखा, शिक्षकों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी, कि हमें कड़ा परिश्रम करके एक ऐसा माहौल बनाना है कि जगह जगह जो हमारे मंत्रालय पे जो उंगलियां उठती हैं, वो उंगलियां उठनी बंद हो जाए और ताली बजना शुरू हो जाए। ऐसा प्रयास हम सभी को करना है। तकनीकी साधन है, ये शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता। हमने कल भी ये बात कहा था। हम जानते हैं कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं जो तकनीकी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। टेक्नोलॉजी को हम छोड़ भी नहीं सकते। आज वैश्विक परिवेश में वो बहुत आवश्यक है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग कराने वाला और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला दोनों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोगों ने 5वीं कक्षा में पढ़ा था, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। ये दोनों चीजों पे हमें ठीक ढंग से इसका प्रबंधन करना होगा और तब हम सफल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई, अब हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि लर्निंग इज नेवर एंड। व्यक्ति अंतिम समय में जब मृत्यु के शैया पर पड़ा रहता है, तो शरीर जब उसका चलता है, वह अंतिम सीख होती है उस व्यक्ति के लिए भी जिसका प्राण उसके शरीर से बाहर निकल चुका होता है। इसलिए सीखने की कला हमेशा जीवित रहनी चाहिए और सभी को, किसी को भी बहुत ज्ञानी होने का भ्रम नहीं होना चाहिए। हमें एक भूजा बेचने वाला व्यक्ति भी ज्ञान दे सकता है, हमें एक रिक्शा चलाने वाला भी भाई होगा, वो भी ज्ञान दे सकता है। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ लेंगे और जो अच्छा होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम जितने भी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम करते रहे। कल जिन जिन चीज़ों की चर्चा हुई है, चाहे स्मार्ट क्लास हो, चाहे हमारे लाइव टीचर हो, इसको लेकर के 15 अगस्त तक हम एक बड़ा लाइन खींचने वाले हैं। हमारे मॉडल स्कूल में जो हम लोगों ने तय किया है, लगभग 4 लाख बच्चे आज मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं। इन 4 लाख बच्चों से हमें प्रतिभा निकालनी है। हम अगले 1-2 महीने के अंदर कुछ और नवाचार उसके लिए करने वाले हैं। और हमारे जो बच्चे होंगे, हम प्रयास करेंगे कि 1-2 साल के अंदर ही हम ऐसी तैयारी अपने बच्चों को कराएं कि जब जेई और नीट की परीक्षा का रिजल्ट आए तो मेज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पढ़ने वाला बच्चा थपथपाए, सीबीएसई उसके बाद थपथपाए। ऐसा प्रयास बिहार को करना पड़ेगा। हमें कंप्लीट करना है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से कम हमारे बिहार सरकार के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं बने, उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। और इसीलिए 2 दिनों के चिंतन शिविर में हम लोगों ने आपको कुछ जिम्मेवारियां दी हैं।
ये सारी कवायद केवल हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, हमारे ऑफिसर के लिए, हमारे मंत्रालय के अधिकारियों के लिए। हम यहां नहीं बैठे, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बैठे। हम अपने ऑफिसर को तो एक दिन में 1 घंटे में सर्कुलर निकाल के खुश कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। और विद्यालय केवल भवन से नहीं चलता है, विद्यालय भविष्य निर्माण का केंद्र है और उसे हमें उस रूप में आगे बढ़ाना है। हमें भवन भी चाहिए, स्मार्ट क्लास भी चाहिए, प्रयोगशाला भी चाहिए, लेकिन इन सबसे ऊपर हमें समर्पित शिक्षक चाहिए, हमें जिम्मेवार पदाधिकारी चाहिए और हमें सीखने के लिए हर वक्त उत्सुक विद्यार्थी चाहिए। और इसके लिए हमें एक लंबी प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ना होगा। शिक्षक ही शिक्षा व्यवस्था की आत्मा है। यहां डाइट के जो प्रिंसिपल बैठे हैं वो तो शिक्षक हैं, लेकिन वो किसको शिक्षा देते हैं? वो छात्रों को नहीं देते, वो टीचर्स को देते हैं। हमने भी जाकर के 2 डाइट्स में हमने देखा है शिक्षकों को ट्रेनिंग लेते हुए, लेकिन अब यहां डाइट की भी व्यवस्था को थोड़ा हम चेंज करेंगे। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे बिहार से बाहर रहने वाले IITian जिन्होंने हमें संपर्क किया है और उन्होंने इसके लिए हमसे कहा है कि हम भी अपना योगदान फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार के शिक्षा के लिए हम देना चाहते हैं। हमारे स्पेशल सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी ने उसके लिए स्टूडियो को बना करके पटना में उसको आगे बढ़ाने का काम इन्होंने पटना DM के साथ बैठ करके कल ही बातचीत इन्होंने की है। और जैसे ही ये स्टूडियो हमारा पूरा होगा, दिल्ली से हवाई जहाज से बड़े बड़े IITian पटना आएंगे और एक साथ उस स्टूडियो से जुड़कर बिहार के सभी स्कूलों में वो अपने भी अनुभव शेयर करेंगे और बहुत सारी कक्षाओं में बच्चों को लाइव पढ़ाएंगे। लोगों ने अपने से ही कहा है आगे बढ़ते, इस नाते हमें आगे बढ़ना है। आपको ध्यान में होगा, एक बार तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक नारा दिया था बिहार में, बढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां। जब उन्होंने नारा दिया तो इस नारे के ताकत को लोगों ने बाद में समझा और आज ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार की बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ दिया है। आप सारे रिजल्ट्स को देखिए, हर रिजल्ट में बेटियां बाजी मार रही, उनके ऊपर असर हुआ। जो बेटियां घर से डर के मारे बाहर निकलती नहीं थी, उन बेटियों ने जब साइकिल की रफ्तार पकड़ी और विद्यालय जाने लगी, किताबों से दोस्ती की, तो आज परिणाम बता रहे हैं कि बेटियां उस नारे के कारण आज बेटियां हमारी गौरव बनी हुई है और ये बिहार में फलीभूत हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, जितनी प्रकार की योजनाएं चलाई गई, ये सब योजनाओं ने इसमें गति देने का काम किया और इसमें से कुछ योजनाओं को हम लोग और बढ़ाने वाले हैं, उसको मॉडिफाई करने वाले हैं, उसको अर्थपूर्ण बनाने वाले हैं। अगले साल जनवरी के बाद बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जिसमें बहुत सारी चीजों को देखने के बाद आपको लगेगा कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो कैसे, क्योंकि हम लोग दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा CM हाउस भी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सभी विभागों के साथ साथ शिक्षा विभाग को लेकर के ज्यादा सजग हैं और शिक्षा विभाग के हर प्रस्ताव पर त्वरित उनका समर्थन होता है। विद्यालय से कॉलेज तक, कॉलेज से कैरियर तक और कैरियर से नेतृत्व तक हमें बच्चों को पहुंचाना है। स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर लीडर ऑफ टुमारो। हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य है।
और उन्हीं के लिए ये सब काम हम कर रहे हैं। अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास है और जो हमारा लोअर क्लास है, उनके बच्चे जब आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचते हैं, और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 60% उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं होती हैं किन्हीं कारणों से, तो जब वहां से वो लौटते हैं अपने घर तो फिर दोबारा आते नहीं। हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग के साथ जुड़कर हमने भी कुछ योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्रों के पास भवन नहीं है, बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां जमीन नहीं है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 5000 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जो आज भी भवन विहीन और भूमि विहीन है। हमारे बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि आज बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने हमें भरोसा दिलाया है कि 6 माह के अंदर इन सभी कमियों को उनका विभाग पूरा करेगा। हम अकेले चल करके नहीं बढ़ सकते आगे, हमें सबको साथ लेके चलना होगा, सबका सहयोग लेना होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कौशल विकास मंत्रालय के सेक्रेटरी ने भी आकर के आप लोगों से लगभग 40 मिनट तक चर्चा की। हमारा जो छात्र है वो कौशल युक्त हो, इस दिशा में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और हमारे बिहार के सभी विद्यालयों में क्लास 6 ऑनवर्ड, क्लास 6 से लेकर और +2 तक हम उसे कौशल युक्त करने जा रहे हैं, और इसकी घोषणा हम अगले 1 महीने के अंदर इसका पूरा कार्यक्रम बना करके और शिक्षा विभाग और कौशल विकास मंत्रालय MOU करके और आगे बढ़ने जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमने भूमि सुधार राजस्व मंत्रालय को भी जोड़ा तो हमें लैंड मिलने की प्रक्रिया आसान हो गई। हमने कौशल विकास मंत्रालय को जोड़ा तो हमारा वोकेशनल कोर्सेज हमको शुरू करने में आसानी हो जाएगी। हम अब स्वास्थ्य मंत्रालय को भी साथ जोड़ेंगे तो हमारे बच्चों का जो हेल्थ टेस्ट है, उनका जो स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए उनका जो हेल्थ चेकअप करना है, और जो आगे के दिनों में जो बीमारियों का जो एक खतरा है और उसके लिए जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसको भी लेने में हमें सुविधा हो। हमने PhD मंत्रालय को भी अपने साथ जोड़ा है। जिन विद्यालयों में हमें पेयजल की असुविधा है हम उनके माध्यम से उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। इसी प्रकार से हमने सभी मंत्रालयों को जोड़कर और साथ साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। सबका सहयोग होगा तो हमारे बिहार के विद्यालयों का कायाकल्प होगा। आपने देखा होगा कई जिलों में अच्छे ऑफिसेज बन गए शिक्षा विभाग के, कुछ जिले शायद अभी रह गए होंगे, हम उन्हें भी सुसज्जित ऑफिस देने का काम करेंगे। लेकिन अच्छा ऑफिस ही हमारा प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। अच्छे व्यवहार और शिक्षा कार्यालय में बैठे हुए सभी कर्मियों का पारदर्शी व्यवहार और कभी भी किसी प्रकार का आरोप न लगे, ऐसा संकल्प लेकर के यहां से हम सबको जाना है। इस पे भी तो ताली बजना चाहिए। मैं वहां बैठे बैठे देख रहा था कई अधिकारी, मैं फेस रीडर भी हूं, मैं कई अधिकारियों के चेहरे पे बहुत खुशी देखता हूं। कुछ लोगों को देखता हूं और अभी भी डाउट है। ये डाउट क्लियर कर लीजिए। जो यहां से कहा जा रहा है वही करना है, उसके अलग कुछ नहीं करना है। ये इशारा समझने की जरूरत है। शिक्षा के साथ कौशल भी, क्योंकि हम सभी बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते। बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल से निकलेंगे, IAS होंगे, IPS होंगे, BPSC से पास करके विभिन्न नौकरियों में जाएंगे। आजकल तो TRE-4 का वो क्रेज है कि मैं देखता हूं, हमने जो अभी वैकेंसी भेजी है सभी मीडिया में, जब TRE-4 की कोई न्यूज आती है तो सबसे ज्यादा देखी जाती है।
और अभी एसटी किया गया है। तो मेरा कहना यह है कि आज नौकरियों में तो अवसर लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसे हमें कौशल युक्त बना करके और +2 स्कूल से जिस दिन वो सर्टिफिकेट लेके बाहर जाए उसका एक सुनहरा भविष्य उसका इंतजार करता हुआ मिले। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने हमेशा आग्रह किया, जब मैं पुलिस पदाधिकारियों से मिलता हूं तो बोलता हूं आपको पीपुल फ्रेंडली बनना पड़ेगा, और इसी तरह हम शिक्षकों से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहेंगे कि आपको शिक्षक फ्रेंडली बनना पड़ेगा, टीचर फ्रेंडली बनना पड़ेगा। वो भी हमारे अंग हैं, हमारे जैसे हैं, हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। हमसे ज्यादा समझदारी हो सकता है प्रशासन के मामले में ना हो, लेकिन उन्हें किताबों के बारे में जानकारी अच्छी होगी, और अगर नहीं होगी उसी के लिए ट्रेनिंग है, उसी के लिए टीचर्स ट्रेनिंग है। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है कि उन्हें कोई उपलब्धि मिल गई वो इतराने लगते हैं, वो अपने से सबको छोटा समझने लगते हैं, वो ऐसे छोटे लोगों के साथ बैठने में भी अच्छा अपने को महसूस नहीं करते, उनका एक स्टैंडर्ड बन जाता है। लेकिन जब हम अपने प्रधानमंत्री जी को देखते हैं और देखते हैं जब काशी के मंदिर में उन्हें जब वहां के कारीगरों का पांव धोते देखते हैं तो ध्यान में आता है कि यही संस्कार है और इसी संस्कार से हम आगे बढ़ सकते हैं, और यही संस्कार एडॉप्ट करने की जरूरत है। खतरे बड़े हैं, इन खतरों से अगर निपटना है तो चिंतन से परिवर्तन करना पड़ेगा और एक संकल्प लेके जाना होगा जिससे हमें सिद्धि मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जिसने संकल्प लिया और उसने उस संकल्प को पूरा करने के लिए मेहनत किया, परिश्रम किया, उसे सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर ध्यान में सब बातें नहीं आ रही हो तो दशरथ माझी की जीवनी, माउंटेन मैन दशरथ माझी की जीवनी को पढ़ लीजिएगा, ध्यान में आ जाएगा कि एक सामान्य व्यक्ति ने पहाड़ का सीना चीर करके और रास्ता बना दिया। वो संकल्प ही थी जो सिद्धि पर पहुंच गई। हमारे जीवनी को भी जब आप पढ़िएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि 36-37 वर्षों में हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। जिस समय बिहार में कोई लालू जी के खिलाफ खड़ा नहीं होता था, तब भी बिहार के क्रिकेट के लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए थे, और 8 विद्यालयों में मैंने डायरेक्ट उनके साथ लड़ाई लड़ी। तब बिहार को रणजी ट्रॉफी की मान्यता नहीं थी, बिहार को पूर्ण मान्यता नहीं थी, लेकिन आज बिहार को पूर्ण मान्यता इसलिए है, उसी लड़ाई का परिणाम है कि आज बिहार से वैभव सूर्यवंशी और अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिल रहे हैं। संकल्प लेने की ही जरूरत है। हम अपने सभी पदाधिकारियों को कहना चाहेंगे कि विश्वास पैदा करना है। हमारा विश्वास आप में पैदा हो, आपका विश्वास हम में पैदा हो। जब यहां से आप जाएं लौट करके अपने अपने जिलों में, तो आपके शिक्षकों का विश्वास आप में पैदा हो और छात्रों का विश्वास शिक्षकों में पैदा हो। यही इस चिंतन शिविर का सबसे बड़ा सूत्र है जो हमें लेकर जाना है। कई बार व्यक्ति खुद गलत करता है, दूसरों को उपदेश देता है, तो बात बनती नहीं है। जब व्यक्ति खुद ही आदर्श प्रस्तुत करेगा और फिर आदर्श की बात करेगा तो लोग इसको बिल्कुल मानेंगे, नहीं मानने का कोई सवाल ही नहीं। क्या इसी सहमत है आप लोग? सहमत है? हम लोग जब बच्चे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय डिप्टी साहब पद होता था शिक्षा विभाग में। ध्यान है आपको? आपने हम जो सुने थे सो का,
एक बार हल्ला होता था स्कूल में कि आज डिप्टी साहब आने वाले, सब थर्रा जाते, छात्र भी टीचर भी। वो दौर भी हमने देखा है। आज वैसी स्थिति देखने को मिलती नहीं है। ये स्थिति पैदा होनी चाहिए, और ये पैदा तब होगा जब हम अपने को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे। क्या हम करेंगे? एक बार हाथ उठा करके और सभी मीडिया के बंधुओं के द्वारा बिहार को बताइए कि हम इस बार आदर्श स्थिति प्रस्तुत करेंगे। जिनके हाथ में दर्द हो ना उठाएं, कोई दिक्कत नहीं। जिनके हाथ में दर्द नहीं हो वो जरूर हाथ उठाएं और एक बार बताएं, बोलिए भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद आपको। हमने कल आप सभी के बीच 21 पॉइंट हमने और धर्मेंद्र जी ने बैठ के तय किया था, वो सब आपके पास गया है। आपके सुझाव भी आने चाहिए। हमने उसके लिए काम शुरू किए हैं, और हम सबसे पहले प्रत्येक प्रमंडलों में हम इंटीग्रेटेड स्कूल, समेकित विद्यालय और गुरुकुलम विद्यापीठ के रूप में हम शुरू करने जा रहे हैं। और वहां क्लास 1 से लेकर और रिसर्च तक की पढ़ाई होगी, पीएचडी तक की पढ़ाई होगी वहां। और वेद भी होगा, साइंस भी होगा, स्किल भी होगा। कोई ऐसी विद्या नहीं होगी जो वहां नहीं पढ़ाई जाएगी। पूरी तरह केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पे उस विद्यालय का हम निर्माण करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। समय लग सकता है, लेकिन एक बक्सर से हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बक्सर प्रभु श्री राम की ज्ञान भूमि है। और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि हम मदरसे को भी बढ़ाएंगे और संस्कृत को भी बढ़ाएंगे। कोई पीछे छूटेगा नहीं। हमारी भारत माता के ये दोनों पुत्र हैं, दोनों पर बराबर प्यार दिखाएंगे। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इसीलिए आपने देखा होगा सरस्वती विद्या निकेतन 561 शुरू हो गए, 1000 तक इसे ले जाना है। लेकिन एक आग्रह मैं और करूंगा आपसे, आपकी ताकत बढ़ेगी कैसे? जब आप वहां जनप्रतिनिधियों के साथ चाय पीएंगे जाकर। आपके जितने जनप्रतिनिधि हैं वो विधानसभा में हम लोगों से मिलते हैं। आपकी बेरुखी के कारण वो प्रश्नों की बौछार करते हैं, उनसे आपका संबंध नहीं बन पाता है, इसके कारण वो नाराज होते हैं। उन्हें खुश करना नहीं है, बल्कि जो चीजें आपके ध्यान में नहीं है वो उनके ध्यान में होगी। उनसे मिलकर उन सभी चीजों को अपने पास लाना है और उसको यहां पहुंचाना है, ताकि हम यहां से उसका निदान कर पाए। ये हमारे जितने भी डीओ हैं उनका ये प्रथम कर्तव्य है। वहां विधायक होंगे, सांसद होंगे, समय लेकर के जाना है, पूछना है हम शिक्षा में सुधार के लिए काम कर रहे हैं, आप बताइए आप क्या भूमिका अदा कर सकते हैं और हमसे आपकी क्या अपेक्षा है। क्या ये पूछने में कोई दिक्कत है? अगर हम जाएंगे तो अच्छा चाय भी मिलेगा, नाश्ता भी अच्छा मिल सकता है, और अभी जाएंगे तो आगे डांट नहीं मिलेगी, आगे आपको प्रशस्ति पत्र मिलेगा। जनप्रतिनिधि सरकार के अंग हैं और उनसे बातचीत करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। आप नहीं मिलेंगे तो मैं जिले में आऊंगा तो मैं तो बैठाऊंगा ही उनको आपके साथ, और जब मैं बैठाऊंगा तो हो सकता है कि वहीं वो आक्रमण करें आप पे, तो फिर मैं कैसे बचाऊंगा आपको? इसीलिए क्वेश्चन लिख कर रहा हूं मैं आपके लिए, आपके लिए, बिहार के बेहतरी के लिए। हम आपको यह एक रास्ता बता रहे हैं जिसको आप अपने कार्य पद्धति में शामिल करिए। किसी से भी राय लेने में कोई कंजूसी नहीं करना है, लागू वही करना है
जो हमारा एसओपी बताता है। हमारे पास बहुत सारे आते हैं ट्रांसफर के लिए, हम कहते हैं कि भाई पोर्टल भगवान की पूजा करिए, ट्रांसफर आपका हो जाएगा। ये हमारा ई शिक्षा पोर्टल है, लोगों को विश्वास हो रहा है और मैं आपको साफ बता रहा हूं, मैं एक भी पैरवी नहीं करूंगा। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए जो नियमावली बनी है उसी के आधार पे होगी। और जब हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे पूरी तरह से 31 अक्टूबर तक, फिर उसकी समीक्षा करेंगे। फिर कुछ करने की जरूरत होगी तो फिर करेंगे। सुधार हमेशा जारी रहे, लेकिन हमें अपने विद्यालयों को नंबर 1 बनाना है। हमारे पास समस्या है, कई जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं वहां उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने आकर के डेरा जमाया हुआ है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के शिक्षक भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारे वो अब रेगुलर शिक्षक हैं, हम उन्हें इस दृष्टि से ना देखें। कई स्कूलों में मैं देखता हूं जो बीपीएससी से पास करके आया है वो नियोजित शिक्षकों को ही दूसरे दृष्टि से देखता है। कई जिलों में मैं देखता हूं प्रिंसिपल और टीचर में ही राय नहीं रहता। इन सबको ठीक करने की जिम्मेवारी आप सबकी है। आप जब जाइए अपने पॉकेट में मधु का एक बोतल लेके जरूर जाइए और दोनों को कहिए भाई 1-1 चम्मच मधु खाओ और आपस में दोस्ती करो, और नहीं करता है तो कड़ा एक्शन लीजिए। एकदम ऐसे लोगों को जो लोग विद्यालय के शासन और प्रशासन को डिस्टर्ब करेंगे उन्हें, उनके लिए कड़ा दंड का प्रावधान भी हम करने जा रहे हैं। इन ऐसे लोगों को कोई बख्शेंगे भी नहीं। इसीलिए इस चिंतन में बहुत सारी चीजें हमें मिली है। हम ये विश्वास लेकर के जा सकते हैं ना कि इस बार जय जयकार होगी शिक्षा विभाग की, बोलिए। अगर जय जयकार होगी तो 6 महीने बाद हम लोग मिलेंगे, तो आगे मिलेंगे। शक्ति के रूप में यहां बहुत सारा चाहिए, ये मेरा मानना है। महिला ही चढ़ी थी सबसे पहले। एक सुनहरा पल है जिसे हमें ध्यान कि तिरंगा यात्रा ऐसे शुरू हुई है। ये तिरंगा हमें यूं ही नहीं मिली। गर्मी का मौसम है और जब हम चलेंगे 1-2 किलोमीटर तिरंगा हाथ में लेके तो पसीना जरूर आएगा, निकलेगा। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपने खून का लहू देकर के ये तिरंगा प्राप्त किया है, इसलिए हमें पसीना बहाने में पीछे नहीं रहने की जरूरत है। हम शिक्षा विभाग से आग्रह करेंगे कि आपके पास एक बड़ी फौज है, आप योजना बनाइए। 17 तारीख तक सरकार ने तय किया है तिरंगा यात्रा के लिए। हमारे विद्यालयों का शेड्यूल एकदम ठीक से चलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी में हमें तिरंगा यात्रा अपने जिले में, अपने प्रखंड में और घर घर तिरंगा यात्रा को, तिरंगा के अभियान को हमें सफल भी करना है। हमारे जितने भी छात्र हैं जो हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं और जितने हमारे टीचर जो पढ़ाते हैं और जितने हमारे ऑफिसर हैं जो हमारे विभाग में कार्यरत, हमें 15 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त को 17 तारीख तक हाथ में तिरंगा लिए और चाहे उनका जो कार्यक्रम हो, एक बार अवश्य दिखना चाहिए कि शिक्षा विभाग तिरंगा को बड़े शान से फहरा रहा है। इसकी योजना भी आपको बनाने की जरूरत है। आप लोगों ने बहुत सारे सुझाव कल भी दिए, आज भी दिए। किसी ने कहा हमारे अधिकारों की कटौती हुई है, हम आपको पूरा अधिकार देंगे, आप चिंता मत करिए। आपने जो सोचा नहीं होगा वो भी अधिकार देंगे, लेकिन लूट की छूट किसी को नहीं। हमारा यशोगान हो स्कूलों में, चौक चौराहों पर लोग जहां बैठे कहें
देखो शिक्षा विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये हमारी कान सुनना चाहती है और ये आपको सुनाना ही पड़ेगा। ये मेरा हठयोग है, इसे ऑर्डर नहीं समझिए, ये मैं आपसे भावनात्मक अपील कर रहा हूं। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, आप सबसे निवेदन है, आप बिहार के लोग, आपका एक जिम्मेवारी है, आपकी एक जिम्मेवारी है बिहार को आगे ले जाने की। मैं 1 बजे रात तक काम करता हूं, सुबह उठता हूं 1 बजे रात तक काम करता हूं, कभी थकता नहीं हूं, ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है। और जो हमसे मिलने आता है उससे मिल करके उसे संतुष्ट करके ही फिर सोने जाता हूं। लेकिन बिना छुट्टी के जो शिक्षक आते हैं उनको सस्पेंड भी कराता हूं, और उसी तरह बिना छुट्टी के कोई अधिकारी भी आएंगे वो भी उस लपेटे में आएंगे। और मुझे लगता है मंत्री से मिलने की जरूरत आपको पड़ेगी भी नहीं। और मैं जब जिले में आऊंगा तो जिलों में आऊंगा तो आपसे मिलूंगा ही, और मैं दिन रात घूमने वाला व्यक्ति। आज मेरे पास 13 जिलों के जो स्थापना डीपीओ है उनकी शिकायत आई है, मैं नाम नहीं लूंगा, यहां मीडिया के लोग खड़े हैं। 13 जिलों के स्थापना डीपीओ की पेंडेंसी की शिकायत मेरे पास आई है। मेरा आग्रह होगा झंडा फहराने से पहले ये सारे पेंडेंसी आपके द्वारा खत्म होने चाहिए। क्या भाई, क्या हुआ, ताली नहीं बजी आप? क्योंकि मैं 16 तारीख को हिसाब लूंगा। हमने 2 रिव्यू किया है, मिड डे मील के निदेशक बैठे हैं मंच पे। हमारे मंत्री बनने के बाद कुछ लोगों की बदमाशियों के कारण मामला कोर्ट तक गया है, और हम जब काम करेंगे तो कुछ चीजें न्यायालय में जाएंगी ही जाएंगी, हमारा ऐसा मानना है। लेकिन न्यायालय में भी हमारे पक्ष मजबूती से रखे जाए, उसकी चिंता हमारे स्पेशल सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी कर रहे हैं। लेकिन हमारी गलतियों के कारण कोई मामला न्यायालय में ना जाए, ये हमारा आप सबों से अनुरोध होगा, क्योंकि यह बिहार है, यहां सरप्लस कहिएगा तो बोरो प्लस कहने वाले भी लोग हैं। और एजुकेशन को एजुटेशन और एजुकेशन को एजुकेशन भी कहने वाले लोग हैं। तो इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान होकर काम करना है और तेजी से काम करना है। मैं आज बहुत उपलब्धियों का बखान नहीं करूंगा, क्योंकि उपलब्धियों का बखान हम लोगों ने 100 दिन के शासन को पूरा होने के पर किया है। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, अटल जी की 2 पंक्तियों के साथ हम अपना संबोधन पूरा करेंगे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन बड़ा करें, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये भाव लेके यहां से जाएं। हमने कल भी कहा, आपके पीछे आपका मंत्री खड़ा है, बस हमें एक बड़ा परिवर्तन बिहार में चाहिए, इसका अनुरोध है। हम लोग अपने सभी निदेशालय को कुछ टास्क दिए और कुछ और देने वाले, उसमें भी बड़ा परिवर्तन होगा। जो हमारे पास वैकेंसियां हैं वो हमारे आरडीडी उसकी चिंता करें, वैकेंसियों का लिस्ट बना करके आप भेजें मुख्यालय में, हम उसे रेगुलर वैकेंसी के रूप में लाएंगे या जैसे लाना होगा लाएंगे, वो हम निर्णय करेंगे। लेकिन आप वैकेंसियां भेजें। टीआरई 4 की वैकेंसी हमने भेजी है, बीपीएससी के द्वारा किसी भी समय कभी भी उनके द्वारा तैयारी चल रही है, वो अपना शेड्यूल जारी करेंगे, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है, आपने देखा है कि केंद्र सरकार ने भी बड़े कड़े कानून बनाए हैं परीक्षाओं को लेकर, और राज्य सरकार ने भी उसको बड़े कड़ाई से लागू करने का मन बना लिया है।
इसीलिए हम बीपीएससी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप कल ही परीक्षा ले लीजिए। बीपीएससी की अपनी तैयारी है, बीपीएससी शेड्यूल निकालेगा और बच्चे कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो अपना फॉर्म भरेंगे। स्पेशल टीचर की भी बहाली को लेकर के हम लोग लगे हैं कि जल्दी से उनको भी नियुक्ति पत्र हम बांटें। और भी विभाग में जितने प्रकार के इश्यूज हैं उसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। इसीलिए जो जिला स्तर पर आपको भेजना है, चाहे आरक्षण रोस्टर क्लियर करा करके भेजने की बात हो, कुछ और आपके पास अभी इधर से 2-3 दिन पहले मुख्यालय से गया हुआ है, वो जितना जल्दी हो सके उससे भेजिए। यहां से देर होने वाली नहीं है। और विद्यालयों में उत्सव मनाने का माहौल बनाना है, गुरु और शिष्य परंपरा को स्थापित करना है। गुरु शिष्य परंपरा जब तक स्थापित नहीं होगा, बिहार का शिक्षा व्यवस्था हम जैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं उससे बढ़ेगा नहीं। छात्रों के मन में गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और गुरु की बढ़ती हुई जिम्मेवारी का एहसास ही गुरु शिष्य परंपरा है। इसे हमें आगे बढ़ाना है। और हमारे आप जितने यहां बैठे हैं, ये सब हमारे साधक हैं जो आपने 2 दिनों तक यहां साधना की है। अब आपने जाकर के और उन्हें रास्ता दिखाना है। हम आज एक और घोषणा करना चाहते हैं। अगले महीने 1.5 महीने के अंदर हम अपने सभी मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल को पटना बुलाएंगे और ज्ञान भवन में उनका भी 1 दिवसीय कार्यशाला करेंगे कि उन्हें कैसे स्मार्ट वर्क करते हुए अपने मॉडल स्कूल को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मेरा मानना है कि अब मुगल का नहीं गूगल का जमाना है, और अब हार्ड वर्किंग का नहीं स्मार्ट वर्किंग का जमाना है। इसलिए 2 शब्द हमेशा ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। और आप काम करने वाले नहीं, काम कराने वाले लोग बैठे हैं। आप प्रशासक हैं, आपने ऑर्डर देना है, उसे इंप्लीमेंट कराना है। इसलिए आपकी भूमिका अलग है। और इसीलिए आपसे इतना विनम्रता से और कठोरता से, दोनों ही भाव से आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं। बिहार को आगे ले जाना है तो आपको अपने जी जान को लगाना पड़ेगा और आपको कठिनतम प्रयास करने होंगे। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा अंत में। उन्होंने कहा कि सरकार का काम है केवल बहाल करना और उसके बाद संभालना, उसे आगे बढ़ाना, इसकी जिम्मेवारी आप सभी की है। मुख्यमंत्री जी ने लाइन आपको दे दिया है। तो हमें अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो गया होगा। आप 2 दिनों तक कितना यहां शिष्ट ढंग से आप लोगों ने इस चिंतन शिविर को सफल बनाया है। जो हमारे अधिकारी कुछ नहीं भाग ले पाए, वो निश्चित रूप से आपके ही मित्र होंगे, उन तक ये विषय पहुंचे, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। और आज जाने के बाद से ही 6 महीने के बाद जो चिंतन शिविर हमारा होगा, उसमें जब हम आएंगे तो हम जिलों की ग्रेडिंग, अधिकारियों की ग्रेडिंग, आपके किए गए नवाचार और आपके द्वारा किए गए कार्य का पूरी तरह से लेखा जोखा हमारे सामने होगा। और अगली बार से हम लोग, धर्मेंद्र जी, कुछ अपने अधिकारियों के लिए यहां पर पारितोषिक भी रखेंगे। जो अच्छा काम करके आएंगे उन्हें हम विभाग की ओर से अलग से पुरस्कृत भी करेंगे। इसीलिए आइए हम सब संकल्प लें। बिहार का स्वर्णिम भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है और 14 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षा के हम प्रतीक बने और बिहार जो ज्ञान की धरती नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में रही है, उसे फिर से पुनर्स्थापित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।